जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाय जैनमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या प्रकाशते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे सिद्धे वन्दितु संवसिद्धे वजन्मनोमं गतिं पत्ते मोक्षां समयपावो नीलमुं शुद्धकेवलीमणिगम्। इस अवसर का मूलिक जानहु मिथ्या ताको करिए मूल करिए मोक्ष करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। सातवें अधिकार के आधार से निश्चयावासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से विचार कर रहे हैं। जो बिंदु अपन ने कल छोड़ा था वह बहुत मार्मिक बिंदु है। अध्यात्म ग्रंथ में जो सर्वोत्कृष्ट अध्यात्म ग्रंथ समयसार, उस ग्रंथ की सर्वोत्कृष्ट टीका करते हुए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने जो कलश लिखे हैं, उस कलश का यहाँ उदाहरण दिया है टोडरमल साहब ने। और एक बहुत सुंदर बात की है कि जो राग के उत्पन्न में निमित्त ही को कारण मानते हैं। क्या लिखा है वहाँ? राग की उत्पत्ति का कारण जो निमित्त ही को मानते हैं, ऐसे जीव की बुद्धि शुद्ध ज्ञान से रहित अंध बुद्धि हो गई। क्या कहा है ना? क्या है बाबू जी? ऐसे जीव की बुद्धि कैसी हो गई है? शुद्ध ज्ञान से रहित अंध बुद्धि है उसकी। वो क्या मानता है कि रागादि की उत्पत्ति में निमित्त ही कारण है। निमित्त कारण होता है लेकिन मात्र निमित्त ही कारण है, ऐसा उसने माना। वह विपरीतता है ना। कार्य की उत्पत्ति के समय अनेक कारण होते हैं। 5 समवाय की चर्चा तो अपने यहाँ पर भी है और इसी प्रकरण में टोडरमल साहब आगे करेंगे। लेकिन कोई माने मात्र क्या कि निमित्त ही ने इस कार्य को किया है, तो टोडरमल साहब उसको कह रहे हैं कि तेरी बुद्धि शुद्ध ज्ञान से रहित अंध बुद्धि है। देखो एक बात अच्छे से विचार करना, जो निमित्त को माने ही नहीं, क्या जो निमित्त को माने ही नहीं वो भी मिथ्या दृष्टि है, और जो निमित्त से कार्य माने वो भी मिथ्या दृष्टि है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? क्या जो निमित्त को माने ही नहीं, कार्य की उपस्थिति में निमित्त तो होता ही होता है। कोई निमित्त को माने ही नहीं, निमित्त तो कुछ है ही नहीं है, होता ही नहीं है, ऐसा माने तो भी वो क्या है बाबूजी? मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उसकी बुद्धि अंध बुद्धि है। और कोई निमित्त से ही कार्य माने तो भी मिथ्या दृष्टि है। तो फिर क्या करना? निमित्त को निमित्त पना स्वीकार करना, निमित्त को निमित्त के रूप स्वीकार करना, उपादान को उपादान के रूप में स्वीकार करना श्रद्धा में, ये सम्यक पना है। आई बात समझ में आई क्या? देखो एक बात समझना,
आगम में ऐसा नहीं है कि निमित्तों की चर्चा ही नहीं है ना। जगत में निमित्तों की मुख्यता से बहुत कथन किए जाते हैं। और सुनो थोड़ी कड़वी बात, बुद्धि पूर्वक योग्य निमित्त मिलाए भी जाते हैं। क्या है? बुद्धि पूर्वक योग्य निमित्त मिलाए भी जाते हैं। अब बाबूजी आपको महावीर भगवान को तो शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया था, क्योंकि जब सम्यक दर्शन की काल लब्धि होगी तो कोई भी कोई निमित्त आ जाएगा। अब मेरे को तो अभी मनुष्य पर्याय मिली है, अब मुझे जिनेंद्र भगवान से क्या लेना देना, मेरे को स्वाध्याय से क्या लेना देना। जब मेरी काल लब्धि पकेगी तो ऑटोमेटिक कोई न कोई निमित्त आ जाएगा। ऐसा कोई महावीर भगवान के सम्यक दर्शन का उदाहरण लेकर वो बात करके कहता है तो वो क्या योग्य है बात है? क्यों कि भाई तेरी भूमिका में बुद्धि पूर्वक योग्य निमित्त मिलाना ही पड़ेगा। और उसके कथन भी है, क्या कहेंगे, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करो। क्यों करो कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन तो साक्षात सम्यक दर्शन में निमित्त है। क्या बोल रहे हो आप? सम्यक दर्शन में निमित्त है। अरे निमित्तों से तो काम नहीं होता है और फिर तुम सम्यक दर्शन में निमित्त कहते हो। क्या बोले? निमित्तों से काम होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। और आप बोल रहे हो कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करा करो, वो सम्यक दर्शन में निमित्त है। तो फिर आप क्या कर रहे हो? जिससे काम नहीं होता उसकी चर्चा कर रहे हो। अरे भाई, आपको बहुत गहराई से पांचों समवाय के संबंध में विचार करना चाहिए। ये बात टोडरमल साहब ने अगले प्रश्न पर ली है, स्वयं शिष्य के मुख में प्रश्न डालकर उठाया है। क्या योग्य निमित्त बुद्धि पूर्वक निमित्त मिलाते हैं, लेकिन निमित्त कार्य नहीं करता है, ये श्रद्धा भी बराबर उसके रहती है। क्या राव जी आप बोलते नहीं हो मेरी भावना में क्या रहे सदा सत्संग उन्हीं का है। ज्ञानियों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि संगति का फल अच्छा है। ये कहते ना, संगति मतलब क्या बाबू जी? संगति मतलब क्या? बाहर से निमित्त मिलाओ, बुद्धिपूर्वक निमित्त मिलाओ, उनके साथ रहो। है अज्ञानियों के साथ रहोगे तो वैसे ही काम आएगा, भोगियों के साथ रहोगे तो वही विचार आएंगे, और ज्ञानियों के साथ रहोगे कोई बोले साहब आप एक तरफ तो कहते हो कि निमित्त कुछ नहीं करता और दूसरी तरफ कहते हो कि ज्ञानियों की संगति करनी चाहिए, ये क्या चक्कर है? बोला चक्कर समझ में आया है? तो ये थोड़ा कठिन पड़ रहा है, तो मैं और आपको आयुर्वेद का उदाहरण देता हूँ। आयुर्वेदिक में जैसा शरीर में रोग ठीक कब होगा? शरीर जब अपनी स्वयं की योग्यता से निरोग रूप परिणमित होगा तब शरीर में रोग ठीक हो जाएगा, और ये बात तो नक्की है। और जब शरीर अपनी योग्यता से निरोग रूप परिणमित होगा तब आपको साता वेदी का उदयमान निमित्त रहेगा, वो ठीक है, ओके है? ऐसा बराबर आपको ख्याल होने पर भी जब आप वेदी के पास जाते हैं तो वेदी क्या कहते हैं? यदि तुम्हारे को शुगर है तो तुम्हारे को शक्कर नहीं खानी है? ये कुपथ्य है, इसका सेवन नहीं करना है। तो इसके सेवन करने से क्या होगा? रोग बढ़ जाएगा। बोले वेदी आप क्या कह रहे हो? गड़बड़। रोग तो जब शरीर रोग रूप परिणमित होगा तब पड़ेगा। शक्कर क्या करती है? बाबू शक्कर क्या करती है? जैसा तो फिर क्या करना? कहता था क्या करना? क्या करना? देखो ये बड़ा ये है ना, जो ये है ना बराबर बैलेंस नहीं करते हैं, वो किसी एक तरफ खिंच जाते हैं, या तो निमित्त को करता मान लेते हैं। हाँ, क्या गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा क्या बाबू जी? बोलो कि गुरु से ज्ञान होगा कि गुरु के बिना ज्ञान होगा? बोलो। अगर आप बोलोगे कि ज्ञान तो ज्ञान से होता है, गुरु के बिना ज्ञान होता है, तो फिर गुरु के संगति करने की क्यों बात करते हो? हाँ? तो बहिरंग निमित्त, अंतरंग निमित्त और उपादान कारण,
तीनों आपको बराबर समझने हैं। क्या क्या समझने हैं अपने को? जैसा अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त और उपादान कारण। बहिरंग निमित्त हल्का कारण है निमित्त में भी, अंतरंग निमित्त उससे बलवान कारण है, और दोनों देखा जाए जब कार्य होता है तो दोनों मात्र उपस्थित रहते हैं। वास्तव में तो उपादान कारण ही असली कारण। क्या था बच्चे को है ना बाबू जी, जब ज्ञान अर्जित होगा तो कैसे होगा ज्ञान अर्जित? कि ज्ञान अपनी जो ज्ञान की पर्याय स्वयं उसके जानने को योग्यता को परिणमित होगी तो ज्ञान अर्जित होगा। ये तो बात बिल्कुल सच्ची है। लेकिन बाहर में योग्य गुरु भी होगा और बाहर में उस जाति का उसका अभ्यास भी होगा। अरे कठिन हो गया कि गड़बड़ हो गया। और कड़वा उदाहरण दूं आपको मैं समझने के लिए। आपने बाबूजी दिगंबरों की क्यों प्रतिमा विराजमान करी, दिगंबराओं की क्यों नहीं करी? निमित्त तो कुछ नहीं करता भाई। आपने वीतरागियों की प्रतिमा करी, हीरोइन की प्रतिमा क्यों नहीं लगाई यहां पर? निमित्त तो कुछ नहीं करता यहां सब आपने आचार्यों की तस्वीर लगाई है। ये क्या है बाबूजी? ये क्या है? निमित्त है। काई में निमित्त है? वीतरागता की उत्पत्ति में आपने निमित्त है तो साहब निमित्त तो कुछ करता ही नहीं है। चाहे यहाँ पे आप आचार्यों की तस्वीर लगाओ, यहाँ चाहे आप किसी अन्य की लगाओ, निमित्त तो और करता है। बोलो निमित्त करता है कि नहीं करता है? अरे बोलो हाँ जी अन्ना जी, निमित्त कुछ करता है कि नहीं करता है? कि नहीं भैया कुछ नहीं करता है तो कुछ भी निमित्त लगाओ। क्या कजावता श्रद्धान जो है ना, श्रद्धान में तो ये बराबर रहेगा कि निमित्त निमित्त ही होता है। क्या श्रद्धान में तो ये बराबर रहेगा क्योंकि श्रद्धान का जो आपको आनंद है वो ना, वो श्रद्धान के साथ क्या है? अनंतानुबंधी का अभाव है सम्यक श्रद्धान के साथ। क्या बाबू जी? अगर आपको ये पता है कि बच्चे की जो जानने रूप जानने की योग्यता है, उसके जितने पढ़ने रूप करने की योग्यता है उतना ही पढ़ेगा, इतना आपको अंदर में श्रद्धान है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को स्कूल नहीं भेजना, ऐसा नहीं है। आई बात समझे? उसका मतलब ये नहीं बुद्धि पूर्वक योग्य निमित्त मिलाए जाते हैं। आप उसको स्कूल में भेजोगे, अच्छे टीचर के पास कोचिंग के लिए भी भेजोगे, और उसके बावजूद यदि नहीं पढ़ता है तो आपके परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि उसकी जो योग्यता होगी वो जरूर भी नहीं। ऐसा होगा तो आप टीचर के ऊपर गिरोगे, इंस्टीट्यूट के ऊपर गिरोगे, सब पैसे ले लिए 2 लाख रुपए और उन्होंने बच्चे को पढ़ाया नहीं है। क्या अब हमको समय कैसे प्राप्त करना है, ठीक है नहीं? अपने को क्यों प्राप्त करना है रिजन भाई साहब? हमको सुखी होना है। तो सुखी होना है तो बुद्धि पूर्वक आपको पंचपरमेश्वरी भगवंतों की शरण में आना पड़ेगा, और पंचपरमेश्वरी भगवान ने जो विधि बताई है आगम का अभ्यास करना पड़ेगा, और पंचपरमेश्वरी भगवान के शरण में आकर आप आगम का अभ्यास करते हुए भी सम्यक दर्शन की तो जब काल लग दिया है कि तभी सम्यक, इनसे कुछ नहीं होता, इनसे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? क्या बात, क्या विधि है? तो यहां क्या कह रहे हैं कि आपने उपादान कारण उड़ा दिया। क्या करा? जैसा राग की उत्पत्ति में इसने निमित्त को ही माना कि ये निमित्त ही राग उत्पन्न करा रहे हैं, निमित्त ही हिंसा करा रहे हैं, निमित्त ही ये अभ्रम करा रहे हैं, वेदनी के कारण अभ्रम हो रहा है, सोने का काम ज्ञानावर्ण है, दर्शनावर्ण की निद्रा कर्म की प्रकृति करा रही है, तो तू क्या कर रहा है? तो अगर बोलते हैं कि तू ऐसा ही मानता है तो तेरी बुद्धि अंध है, ये कह रहे हैं थोड़े मिलता। क्या? तो फिर क्या करूं मैं? निमित्त नहीं मानूं, निमित्त को निमित्त रूप मान, उपादान को उपादान रूप मान, ठीक है? ये बराबर तेरे को समझना है, ठीक है? निकालिए पेज नंबर 208।
पैराग्राफ नंबर 3 जो अपने को कल छोड़ा था उसके आगे का है ना, वहीं से पढ़ेंगे अपन। तथा इस श्रद्धांत से यह दोष हुआ कि, कौन सा श्रद्धांत है साहब? कि कर्म ने ही मेरे को राग कराया, कर्म के उदय से ही हिंसा हुई, कर्म के उदय से ही अब्रह्म हुआ। बोलो बात सच्ची है कि नहीं सच्ची है बाबूजी? क्रोध नाम के कर्म के प्रकृति के उदय के कारण मेरे क्रोध हुआ, ये बात सच्ची है कि नहीं सच्ची है? बोलो। बिल्कुल आगम में लिखी हुई आएगी बात, पढ़ने में भी आएगी। तो आप क्या मानोगे जैसा? मैं क्या करूं? उदय ऐसा है तो मैं क्या करूं? क्या बोलता है बाबूजी? उदय ऐसा है तो मैं क्या करूं? बच्चा नालायक है तो मैं क्या करूं? बहू कहना नहीं मानती तो मैं क्या करूं? अरे तू क्या कर सकता है तेरे को खबर नहीं है। क्या कर सकता है तू? कि बाहर के उदय कैसे भी हो तू आनंद पूर्वक रह सकता है, ये तेरी पावर है। आईला तब क्या करूं करता है तो क्या उदय से नहीं जुड़ क्या? अब जो बोलता है मैं उदय ऐसा है, उदय ऐसा है, उदय ऐसा है, और जो रोता रहता है तो उसको कहते हैं तेरी बुद्धि अंध हो गई है, क्योंकि तुझे तेरे पावर की खबर नहीं है? रोज पूजा में बोलता है क्षण भर निज रस को पी चेतन। बाबूजी कितनी देर पीना है अपना रस? कितनी देर पीना है? क्षण भर। एक समय देने अपना ज्ञायक स्वभाव उसको ऊर्ध करके अंतर्मुख होकर अपने क्या बोले निर्विकल्प स्वसंवेदन किया, मिथ्या अनादि का मिथ्या एक बार में धुल जाएगा। बोलते हो कि नहीं? आप बोलते हो क्या बोलते हो? क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या है रागा पूजा करते तो हो, लेकिन जोर कहाँ जाता है बाबूजी? अरे फटाफट घर जाना है, वो मेहमान आने वाले हैं। एक समय कब बाहर में उदय कैसा भी हो, बाहर में परिस्थिति कैसी भी हो, तेरे पास वर्तमान ज्ञान की जो पर्याय है, उपयोग जो है, तू वहां से भिन्न पढ़कर, रागाधिक से भिन्न पढ़कर स्वभाव के सन्मुख चला जाए और उसको ही ऊर्ध करके वहां से मतलब उसके सन्मुख होकर निर्विकल्प हो जाए, उसी समय प्रदेश प्रदेश से आनंद के झरने बहने लग जाए। काम कितनी देर का है? एक समय का। लेकिन ये रोता रहता है, क्या करूं, कर्म ने ऐसा कर दिया, क्या करूं, वो तो ऐसा है, पड़ोसी तो ऐसा है, शरीर में तो ये है। बाबूजी शरीर तो है ही, शरीर से भिन्न पड़ना है। बोलो भैया, स्वस्थ शरीर रहेगा तो काम हो जाएगा कि अस्वस्थ रहेगा तो काम हो जाएगा? संजय जी भाई साहब, क्या स्वस्थ शरीर रहेगा तो काम हो जाएगा कि अस्वस्थ रहेगा तो काम हो जाएगा? अरे भैया शरीर से भिन्न पड़ोगे तो काम होगा, स्वस्थ और अस्वस्थ से कोई लेना देना नहीं। क्या किससे भिन्न पड़ना है बाबूजी? संयोगों से भिन्न पड़ना है, निमित्तों से भिन्न, निमित्ताधीन दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब ये जो है ना शरीर के प्रति का जो मोह है, बाहर में जो निमित्तों को जोड़ने का, ये करें ये करें ये करें, तेरे को अपनी पावर पता होनी चाहिए। आए बात करो। देखो टोटल साहब ने पहले अधिकार में बहुत सुंदर बात की, क्या लिखी थी? अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि में जो अरहंतादिक भगवान के आकार का अवलोकन करता है, उनकी समीपता करता है, उनके गुणों का विचार करता है, वह जीव तो नियम से मंद कसाय वाला ही है। ऐसा वहां सबने लिया। क्या लिया बाबूजी? क्या मंद कसाय वाला जीव क्या करेगा? तो बोले अनंत भगवान की समीपता करेगा। मंद कसाय वाला जीव क्या करेगा? ज्ञानियों की समीपता करेगा, उनके गुणों का विचार करेगा। और अधिक कसाय जैसा देखो, घर में एक तो आप आचार्यों की तस्वीर टांगो और एक अपनी शादी की तस्वीर टांगो, तो दोनों तस्वीर टांगने वाले परिणामों में कोई अंतर है कि नहीं है? क्या जो आचार्यों की तस्वीर टांग रहा है उसके अंदर में भाव लगे हैं
और जो अपनी शादी की तस्वीर टांग रहा है, परिवार की ये लंबा कुटुंब है उसकी तस्वीर टांग रहा है, उसके भाव उसको अभी कहाँ है तो पड़ा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि वो परिणाम ही इंडिकेट करता है तेरे काम को। क्या ये टोटली साहब की स्टाइल है क्या? तू किस निमित्तों के पास गया है ये इंडिकेट करता है कि तेरे अंदर में क्या धारा चल रही है। हाँ, ये तो पुराने जमाने वाले बोलते हैं ना कि किसी के घर में घुसता है तो मालूम पड़ जाता है घर वाले कैसे है। अब आजकल ऐसा पता चलेगा कि इसकी नौकरानी कैसे है नहीं, काम वाली कैसी है, तो घर का काम कौन कर रहा है। ये घर की साफ सफाई से पता चल जाएगा तो अपनी काम वाली कैसी है ना। कितनी पराधीनता हो गई है अपने शरीर का भी सत्यानाश कर रहे हैं और हिंसा का आचरण है। क्यों हो गया जैसा दुनिया भर का परिग्रह जोड़ दिया। एक रूप चाहिए 5 बना दिया, बहू भी आएगी बच्चा भी आएगा, कब आएगा है, ब्याजी भी आएंगे, कब आएंगे बाबू जी, कब आएंगे, अरे बोलो तो सही, कब आएंगे है? कहाँ है बच्चा, वो तो अमेरिका में है, वो कब आएगा, प्रॉपर्टी बेचने के लिए आएगा वो और आपने मोह के बस एक रूम बना दिया है और सब साधन कर जुटा दिया है और फिर रोज कुश्ती करो, शरीर से काम नहीं हुआ है तो काम वाले से कुश्ती करो और फिर परिणाम बिगाड़ो और फिर बोले हमको तो समय ही नहीं मिलता है। करना क्या है, समय क्यों नहीं मिलता है ये बताओ ना। काम क्या है आपके पास जो समय नहीं मिलता, बोलो भाई किसके पास टाइम नहीं है बताओ स्वाध्याय करने का किसके पास टाइम नहीं है स्वाध्याय करने का। अभी खबर नहीं है आपको मनुष्य भाव की कीमत। आई बात समझ रहे हैं आप है ना, चिंतामणि रत्न कौवे को उड़ाने के लिए फेंक रहे हो, किसको, हाँ कौवे को उड़ाने के लिए फेंक रहे हो। ये मनुष्य पर्याय मिली है, इसकी कीमत पता नहीं है। हाँ पकड़ा रहे हो आप घर बगले गाड़ी में, आपको मालूम नहीं है, फिर निगोदों में धक्के खाओगे, अनंत काल तक बाहर नहीं आएगा, अभी आपको खबर नहीं है। 24 घंटे परिग्रह जोड़ना, 24 घंटे ये कसायों में रहना, 24 घंटे विज्ञता में करना, 24 घंटे इधर उधर की चर्चा करना, आपको पता नहीं है कि क्या कीमत है इस भाव की। कीमत पूछनी हो तो उन देवों से पूछो। एक पर्याय मनुष्य पर्याय का एक समय के लिए वो पूरा देवगति के वैभव को छोड़ने को तैयार है, क्योंकि इसमें संयम धारण करके आत्मा की स्थिरता करके केवल ज्ञान लिया जा सकता है। आई बात समझ में, ये दम है। और अपन किसमें बिगाड़ रहे हैं इसको, किसमें बिगाड़ रहे हैं? कौवे को उड़ाने के लिए रत्न फेंक रहा है मूर्ख। कौन है मूर्ख? अरे बोलो कौन है? जिसको समय नहीं मिलता। बाबूजी 2 रोटी बनाने में कितना टाइम लगता है, एक दाल सब्जी बनाने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? आधे घंटे में काम हो जाता है। शुद्धि पूर्वक आप बनाओ तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। और उसके अलावा आपने कुछ भी गड़बड़ करी तो आपका टाइम भी चला गया, शरीर भी चला गया और क्या बोलते हैं यत्नाचार पूर्वक काम भी नहीं होगा। फिर डॉक्टरों के चक्कर, फिर फिजियोथेरेपिस्ट के चक्कर, क्यों? जैसा बहुत समझता नहीं है। देखो अभी यहाँ क्या कहते हैं आगे, तथा इस श्रद्धान से यह दोष हुआ। किस श्रद्धा से यह दोष हुआ? जो जीव अपनी पर्याय में रागादि के उत्पन्न का कारण मात्र निमित्त को ही मानता है, उस श्रद्धा से क्या दोष हुआ कि वो तो राग, मेरी तो कोई गलती नहीं, मेरी पर्याय में जो राग उत्पन्न हुआ मेरी तो कोई गलती नहीं, ये तो कर्म के उदय के कारण हुआ। तो फिर उस राग को मिटने का उद्यम समाप्त हो गया, क्योंकि उसने तो किया ही नहीं है ना। जो काम उसने किया ही नहीं तो उसको कैसे मिटे वो? बोलो राग कौन मिटेगा? संजय जी भाई साहब, जब आपने राग किया होगा, आपको दुख लगता है, तब तो आप राग मिटोगे। और आप बोलोगे कि राग तो मैंने किया ही नहीं है, तो फिर कौन मिटेगा? जिसने किया वो मिटेगा।
किसने किया कि कर्म के उदय के कारण हुआ है, तो फिर कर्म का उदय जब समाप्त हो जाएगा तब मिटेगा, तो तू क्या करेगा? तो यहाँ कह रहे हैं ऐसा जीव स्वच्छंद होकर मात्र कर्मों का बंद करता है। क्या कहा टोटलपति साहब ने? बहुत सुंदर बात कही। ऐसा जीव क्या करता है बाबू जी? स्वच्छंद होकर मात्र कर्मों का क्या है? बंद करता है। हाँ, प्रमादी होकर क्या होता है? पानी छानने में कुछ नहीं होता है। अभी डंडे पड़ेंगे जब पता चलेगा क्या होता है। तेरे को तेरे परिणाम पता नहीं है क्या? तेरे को करुणा नहीं है जीवों के प्रति? हाँ, खूब लोग बोलते हैं आग लगा दिया, आपका गलना तो इतना सा है, डबल भर्ती करोगे क्या? वो तो इतना बड़ा फिल्टर है मेमोरी। क्या है ये? दर्शन के अंदर जो विधि है ना, वो जीवों की रक्षा की मुख्यता है। आई बात समझ में? स्वास्थ्य का पहलू तो है, लेकिन वो दूसरे नंबर पर। मुख्य पहलू क्या है? जैसा तुरंत जीवों की रक्षा के लिए पानी छाना जा रहा है। आई बात समझ में? और फिर स्वास्थ्य का लाभ हो जाए, वो तो एडिशनल लाभ है आपका। विदेशों में क्या होता है? वहां पे टंकी एक ही रहती है, उसी से आप नल से पानी टक। बाबू जी विदेशों आप तो गए नहीं है, मैं भी नहीं गया हूँ। अच्छा, आप जाके आए हो तो आप फॉरेनर। अच्छा, वो तो फिर आप धार्मिक आयोजन से ही गए थे। वहां क्या है? नल ही है, पानी पीने के लिए अपने यहाँ ऐसे है ना, गंगा से पानी छानना, ये ऐसी कोई चक्कर नहीं है। जिसको भी पानी पीना है, गिलास उठाओ, नल चालू करो, ऊपर टंकी से कनेक्शन है। क्या ज्यादा हो तो भी वैसा ही है, और ऊपर कोई अंतर नहीं है। क्या फर्क पड़ता है पानी में? टंकी से तो एक ही आ रहा है, पीने का पानी आओ या लेट्रिन में टॉयलेट में जाने का पानी, तो पानी है नहीं बाबू? अरे बोलो हाथी के रास्ते। आपको कैसा लगा? अब देखो, जो बुद्धिमान कूदन करते हैं वो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है? एक गल यूं घुमा के इधर लगाते हुए तो क्या फर्क पड़ता है? पानी तो वहीं से आ रहा है। ऐसे ही खूब जो बोलते हैं ये कपड़े पहने, ये मंदिर के कपड़े, क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अरे तो ऊपर बाथरूम में जाके तो नहीं पियोगे ना पानी? क्या अंतर है बाबू जी? बात बगल आई, पूरा पानी उनका मिनरल मान लो, पकड़ लो आप, वो गवर्नमेंट का सप्लाई है, वहां की व्यवस्था है। लेकिन उसके बावजूद भी किचन का पानी और बाथरूम का वही पानी आ रहा है, तो आप पानी भरने के लिए वहां तो नहीं जाओगे आप टॉयलेट में? है क्यों? वो भी मिनरल पानी है ना। इसलिए देखना भैया, बुद्धिपूर्वक कहते हैं कि अपन को गृहस्थ को शुद्धि रखने की बात कही है। शुद्ध वस्त्र पहन के मंदिर जाना, क्यों जाना? वह जब से आपका काम चालू होगा तब से परिणाम आपके वो हो जाएंगे, है ना। सब अपेक्षा बराबर समझना। उससे तो क्या होता है? शरीर से तो वस्त्र जुदा है। अरे हाँ जुदा है, कौन ने कहा शरीर में वस्त्र है? किसने कहा? देखो मतलब आप सब अपेक्षा सब जगह जैसा है वैसे घटाना, गड़बड़ नहीं कर देना। इधर की उधर करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ क्या कहा? रागादि को अपना नहीं जाना। किससे अपना नहीं जाना रागादि को? जो जीव ये मानता है कि कर्म ने ही राग कराया, तो उसने तो कुछ किया ही नहीं। तो जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो रागादि तो कर्म के किए हुए हैं, तो रागादि कौन मिटाएगा? रागादि कौन मिटाएगा? अब कर्म ने किए हैं तो कर्म मिटाएंगे। तो आप क्या करोगे कि हम तो बिल्कुल स्वच्छंद हो गए, मर्जी पड़े मर्जी पड़े जो खाएंगे, मर्जी पड़े जो घूमेंगे, मर्जी पड़े वो करें, क्योंकि ये तो सब काम कर्म करा रहा है। कौन करा रहा है? जब ये सब काम कर्म करा रहा है। ऐसे जीव को टोटल साहब कह रहे हैं कि तू निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि है। आई बात समझता है?
तू अपने द्वारा किए गए कार्य को भी कर्म के माध्यम बढ़ रहा है, वो तो निमित्त है। ये बात देखो क्या कहते हैं। इस श्रद्धांत से यह दोष हुआ कि रागादिक को अपना नहीं जाना, अपने को अकर्ता माना। किसका अकर्ता माना? रागादिक का अकर्ता माना। किसने कराया? रागादिक कर्म ने कराया, मैंने तो कुछ किए नहीं। तब रागादिक होने का भय नहीं रहा, फिर पाप का कोई भय नहीं रहा। कौन करा रहा है? जैसा ब्रह्म है, और वेदनी कर्म का। और ब्रह्मचर्य कब लेगा? कब लेगा ब्रह्मचर्य? मेरे हाथ में कहा है, वो तो वेदनी कर्म का साथ हो जाएगा तो ब्रह्मचर्य हो जाएगा है? मेरा क्या रोल है? उठेगा कब? जब निद्रा कर्म का क्षय उत्सव होगा उठ जाएंगे। और सोएगा कब? निद्रा कर्म का जब उदय होगा सोएगा। क्या गलत हुई है? बना रहे प्रमादी। तेरे हाथ में क्या रहा? बहुत क्या रहा? बोलते ना ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, ब्रह्म की आराधना करो। साहब हमारे हाथ में कहाँ है उठना? तो ये तो उद्देश्य बेकार हो गया। बोले आपने जिम्मेवारी की बड़ी। चलो मैं बताता हूँ गणना योग में नींद कब आती है, नींद से कब जगना होता है, फिर वो बता देगा कारण है। बाबूजी भैया सभी अपेक्षा बराबर समझनी है। देखो क्या कहते हैं, तब रागादिक होने का भय नहीं रहा तथा रागादिक को मिटाने का उपाय करना नहीं रहा। क्या बाबूजी? रागादिक कर्म ने कराए हैं तो फिर कर्म ही मिटाएगा, मुझे क्या करना है? तब स्वच्छंद होकर क्या करेगा? खोटे कर्मों का बंद करके अनंत संसार में रुलता है। ऐसा जीव क्या करता है? खोटे कर्म का बंद करके स्वच्छंद रूप से क्या करें? मेरे तो उदय ही ऐसा है। बहुत बोलते हैं क्या करें, मेरे तो योगी ऐसी आजीविका का लिखा है। अच्छा क्या करें बाबू? क्या कहता है? मेरे तो योगी ऐसा लिखा है, मेरे को तो जंगलों में ही नौकरी करनी रहती है। फिर रिटायर्ड होने के बाद क्या करें, मन ही नहीं लगता है, इसलिए वापस हमने नौकरी कर ली। बहुत अच्छी बात है। नहीं, नौकरी करते समय बाबूजी पूरे जीवन भर रोते रहे, क्या करें, नौकरी है नौकरी है नौकरी है। और जब आप रिटायर्ड हो गए फिर क्या करना है? फिर क्या करूं? तो फिर वापस नौकरी लग गए। तो फिर पहले क्यों रोते रहे? अब यहाँ एक मार्मिक प्रश्न उठाया है, बहुत मार्मिक प्रश्न, जिस पर अपने को गहराई से विचार करना है। जब आप कह रहे हो कि राग जीव स्वयं करता है, निमित्त तो बाहर उपस्थित रहता है, तब आपने समझदार नहीं पड़ा। वहां तो कहा आचार्य देव ने कि वर्णादि अनुरागादि से ये जीव भिन्न है। क्या कहा बाबू वहां पे? जीव अजीव अधिकार में पढ़ेंगे तो कहेंगे कि ये 29 प्रकार के भाव जीव नहीं अजीव है। कौन से 29 प्रकार के भाव? वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत तक के जितने भी भाव सब कैसे हैं? अजीव है। कर्ता कर्म अधिकार में पढ़ेंगे तो जब तक तू इस रागादि भाव को अपना कर्ता मानेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। आश्रम में जाएंगे तो कहेंगे ये तो अशुचि है, मेले है, तू परम पवित्र है, रागादि भाव कैसे है? अशुचि है। आपने समझदार नहीं पड़ा। अब कह रहे हो कि जीव ही राग का करता है, और यहाँ कह रहे हैं कि ये बात क्या बात है? बात पकड़ में आई आपको अजीत भैया? क्या टोटल मल्ली साहब ने शिष्य के मुख में जबरदस्त प्रश्न खड़ा कर दिया, जो आज के समय की उलझन है। क्या कजावा साहब जो समझदार की चर्चा करता है इसकी मुख्यता से, तो उसको कह देते हैं एकांत, और जो मुख्यता से निमित्तों की चर्चा करता है वो मानता है मैं अनेकांत। ऐसा अधिकांत एकांत नहीं है भाई। आई बात समझ आई? कहा गई जैसा बात कि ये वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत तक के भाव जीव के नहीं है, ये बात कहाँ कही है? समय सार जी में कही है। किसने कही है? दिगंबर परंपरा के सिरमौर आचार्य कुंद देव ने कही है। ठीक है, किसने कही गजावत साहब? कुंद देव ने कही।
किसने कही है कि ये जीव जब तक रागादि का अपने को कर्ता मानेगा तब तक अज्ञानी रहेगा? ये बात किसने कही है? कुंद ने कही है। देखना, अमृतचंद आचार्य का तो विरोध करने वाले कोई न कोई मिल जाते हैं, लेकिन कुंद आचार्य का विरोध करने की अभी ताकत नहीं है, क्योंकि वो दिगंबर परंपरा में सर्वमान्य आचार्य। अभी आपने सुना नहीं है, बोलते हैं आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका अच्छी नहीं, जैसे की टीका पढ़ो। ऐसी भी बीच में धारा चली। क्या धारा चली बाबू जी? आपने सुनी कि नहीं सुनी? बोले अमृतचंद आचार्य की टीका सही नहीं है, जैसे इनकी पढ़ो। एक भाई ने मेरे को इंदौर में कहा जैसे इनकी पढ़ो। मैंने कहा क्यों? अरे बढ़िया टीका है। तो मैंने कहा जैसे अमृतचंद स्वामी? बोले वो इतनी मजेदार टीका है। क्यों मजा नहीं है? आपको पता है अभी तक जितने भी ग्रंथ हैं इनकी सभी टीकाओं पर यदि विचार करें, ठीक है, जैसे आज समय सार की टीका करने वाले कितने हैं? ठीक है, ऐसे प्रवचन सार, नियम सार, सबकी टीका है ना करने वाले कितने आचार्य हुए आगे। उसके बावजूद भी सबसे बढ़िया टीका यदि है तो आत्मख्याति नाम की टीका है। आई बात समझ? आज जो उपलब्ध साहित्य है उसमें सबसे बढ़िया टीका यदि कोई है तो कौन सी टीका है? आत्मख्याति नाम की टीका है। तो उसका विरोध करने लगे। अपेक्षा नहीं समझना। हाँ, कह तो रहा हूं सर्वोत्कृष्ट टीका, सब ग्रंथों की टीका जो अभी उपलब्ध है उसमें से यदि सर्वोत्कृष्ट टीका किसको कहें तो वो आत्मख्याति टीका है। चलो अभी यहाँ क्या प्रश्न उठाया है शिष्य का, अपन पढ़ते हैं फिर इस पे विचार करेंगे। बहुत मार्मिक प्रश्न उठाया है। क्या यहाँ प्रश्न है कि समय सार में ही ऐसा कहा है। जिस समय सार के दो उदाहरण आपने प्रस्तुत किए, क्या उदाहरण प्रस्तुत किए कि जब तक तू रागादि भाव का कर्ता किसको मानेगा, निमित्तों को ही मानता रहेगा, पर्दयों को ही मानता रहेगा, तो तेरी बुद्धि अंध बुद्धि शुद्ध ज्ञान से रहित है। ये बात कही, ठीक है। और उसके पहले क्या एक और समझदार का कलश उठाया था ना, क्या कहा? क्या कि रागादि जीव ही करता है, कर्म ने नहीं किया, शरीर ने नहीं किया और जीव और कर्म ने मिलकर नहीं किया। दो बातें समय सार की उठाई, तब शिष्य ने ही समय सार का एक और प्रश्न खड़ा कर दिया। साहब समय सार में ही तो कहा है, क्या कहा है? वर्णाधावा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंसः। क्या लिखा है समय सार में? कि रागादिक भाव तो पुद्गल के हैं। क्या लिखा समझदार में? वर्णादि वा रागा मोहादयो वा भिन्ना। वर्णादि और रागादि जीव से भिन्न है, वो पुद्गल के हैं। कहां लिखा है बाबूजी? समझदार ग्रंथ में लिखा है कि वर्णादि और रागादि भाव जीव से भिन्न है और पुद्गल के हैं। महाराज उसी समझदार में लिखा है जिस समझदार का आप उदाहरण ले रहे हो कि जीव ही राग का करता है, तो ये क्या चक्कर है? कल्याण साहब, शिष्य भी टोडरमल्ली साहब का बहुत होशियार है, उसने भी सब ग्रंथ पढ़े हैं बाबूजी। ऐसा नहीं है कि टोडरमल्ली साहब ने आई क्या समय हो गया, प्रश्न याद रहेगा। ऋषभ जी भाई साहब, टोडरमल्ली साहब ने पूर्व में दो उदाहरण दिए, उसमें यह सिद्ध किया कि राग रूप परिणमित जीव हुआ है, जीव ही राग का करता है, ठीक है। और जो जीव ऐसा मानता है क्या कि राग किसी कर्म ने कराया है तो उसकी बुद्धि अंध है, भ्रष्ट है, ऐसे दो उदाहरण दिए। तब शिष्य कहता है कि साहब आचार्य अमृतचंद स्वामी ने, कुंद स्वामी ने ये भी तो कहा है समझदार में कि वर्णादि और रागादि भाव जीव के नहीं है, पुद्गल के हैं। तो महाराज ये दो बातें अलग अलग हो गई, हमें समझाओ क्या गड़बड़ी है? आपको गड़बड़ी लगती है कि नहीं लगती है? हमारे कहाँ गड़बड़ी बाबूजी? आप जो सुना रहे हो सब सही है, हमको कहाँ दिमाग लगाना है? और रंजनी भाई बोलते